जिला कांग्रेस कमेटी करनाल द्वारा आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी चौक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता अरुण पंजाबी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित किए गए। कांग्रेस नेता अरुण पंजाबी ने कहा कि सभी को गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और दावा किया कि आगामी चुनावों में हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। आज हम सब यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को इस देश में कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे महान नेता के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया, अहिंसा के पुजारी थे, चरखा कातते थे और सभी हिंदुस्तानियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ मिलकर चलना सिखाया। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर आज हम अपने देश को महान बना सकते हैं। जातीय भेदभाव, धार्मिक आधार पर बंटवारा करके कभी भी किसी देश का भला नहीं हुआ है। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, करनाल वासियों को, आपसी भाईचारा बनाए रखें और महात्मा गांधी जी के अहिंसा के दिखाए रास्ते पर जरूर चलें। देश ऐसे ही तरक्की करेगा और देश में सद्भावना बनी रहेगी। महान नेता लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उस वक्त चाइना से युद्ध के समय में उनके एक आह्वान पर सभी देशवासियों ने एक वक्त का भोजन त्याग दिया था। उन्होंने खुद भी भोजन त्याग दिया था। किसानों के मसीहा थे और महात्मा गांधी जी ने सभी स्वतंत्रता आंदोलन के साथियों को मिलाकर देश को आज़ाद कराया। आज की वर्तमान में भाजपा सरकार इन दोनों की नीतियों से ही दूर चली गई है। जिस महान नेता को एक हत्यारे ने सरेआम गोली मार दी, उसकी नीतियों पर आज की भाजपा सरकार चल रही है। नथुराम गोडसे को ये लोग पूछते हैं, महात्मा गांधी को याद नहीं करते। अब चुनाव आया, वोटों के दिन आए तो स्वच्छता अभियान के नाम पर इनको महात्मा गांधी जी की याद आ गई। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, वो किसी अपने एक नेता का नाम बता दें जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान रहा हो, या किसी ने अपने सीने पर गोली खाई हो या कमर पर अंग्रेजों की पुलिस की लाठियां खाई हो। ऐसे बातें कर देने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं हम महात्मा गांधी को नहीं पूछते, लाल बहादुर शास्त्री को पूछते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ आए भाजपा नेताओं ने थोड़ी देर पहले कहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप महात्मा गांधी जी की बात ना करके लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करिए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान और जय किसान। आज हमारी आर्मी के साथ क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया आपने। सभी वर्गों को साथ तो लाल बहादुर शास्त्री जी की बात को तो मानिए। किसानों के सां क्या किया? हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े रहे, बैठे रहे, भूखे रहे, बारिश में भीगते रहे। सभी को कितनों ने अपनी शहीदी दी, लेकिन भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। तो भाजपा सरकार की कोई नीति नहीं है, सिर्फ एक ही नीति है, किसी भी तरह से सभी को लड़ाओ, उखाड़ो और राज करो। जो अंग्रेजों की नीति थी आपस में बांट के राज करने की, ये भाजपा वालों की नीति है। एक तरह से आज की भारतीय जनता पार्टी आज के अंग्रेज हैं इस हिंदुस्तान में। इनको यहाँ से भगाना होगा, तभी देश की तरक्की होगी, तभी देश में भाईचारा जिंदा रहेगा, तभी देश में सद्भावना जिंदा रहेगी, तभी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तभी किसान सुरक्षित रहेंगे, तभी व्यापारी सुरक्षित रहेंगे। इस देश का हर इंसान, हर नागरिक भाजपा के यहाँ से जाने के बाद ही सुरक्षित रह सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तानाशाही लगा के यहाँ पे सर्वनाश देश का कर दे। देखिए, आज हमारे
देश के जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने देश की आज़ादी में गौरवपूर्ण इतिहास बनाया, आज उनकी यहाँ पर जो है करनाल के अंदर जन्म तिथि के उपलक्ष्य में सभी कांग्रेसजन यहाँ पर पहुँचे हैं। महात्मा गांधी जी और हमारे देश के जो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम सभी कांग्रेसजन यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पहुँचे हैं। और जिस प्रकार का संदेश महात्मा गांधी जी ने देश के लोगों को दिया था, वे सत्य की राह पर चलकर हमें देश को आज़ाद कराना है, और सत्य की राह पर चलकर उन्होंने एक इतिहास रचा, देश को आज़ाद भी कराया। और उनके जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उस इतिहास को देखते हुए आज हमारे नेता राहुल गांधी जी उसी राह पर चल रहे हैं। और देश के अंदर जो नफरत, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और तरह तरह के जो कहते हैं कि बुराइयां इस सरकार के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर इस देश के अंदर पैदा हो चुकी हैं, उन सभी बुराइयों को ख़त्म करने का काम सत्य की राह पर चलते हुए राहुल गांधी जी करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी का कर पाएगी इस बार? देखिए, समय आने पर जो जनता है, जनता ही जवाब देती है। जनता जब पूरी तरीके से, आप देख रहे हैं आज की देश में तराई कर रही है, वे किस प्रकार से महंगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार में इन्होंने देश की जनता को पूरी तरीके से डुबो दिया है। तो आप कह सकते हैं हम पूरे विश्वास के साथ कि आने वाला समय अब कांग्रेस का होगा। क्यों? लोगों का कांग्रेस पे विश्वास था। उनको नहीं पता था कि ये झूठे और फ्रेब में लोगों को एक भ्रमित करके सरकार तो बना ली, लेकिन जिस प्रकार के वादे देश की जनता के साथ किए थे, उनमें से एक वादे को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और जनता इनकी जो झूठ है, उन सब झूठ को समझ चुकी है। और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोग, देश की जनता बाहर करने का काम करेगी और कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेगी। सर, आप लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं करनाल से, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पार्टी के सेवादार हैं। उम्मीदवार पार्टी जिसको बनाएगी, किसको पार्टी आगे यहाँ पर उतारेगी मैदान में, हम सब उनके साथ होंगे। अगर पार्टी हमें मौका देगी तो हम भी पार्टी की पूरी निष्ठा से सेवा भी करेंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे। और निश्चित रूप से अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास रखेगी तो हम यहाँ से जीत भी दर्ज करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट।